एक बार की बात है, एक बहुत बड़े गांव में मुंशी नाम का एक चोर रहता था। वो एक बहुत ही शातिर और बहुत ही ईमानदार चोर था। गांव के सभी लोग जानते थे कि मुंशी एक चोर है, लेकिन कभी भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। मुंशी आज भी बेखौफ होकर गांव में घूमता है और हर एक घर की खबर रखता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इसे जरूर पकड़ेंगे। फिर एक दिन वह चोर चोरी करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी पत्नी उसके हाथ पैर और पीठ पर तेल लगा रही थी, ताकि जब भी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वह उसके हाथ में ना आए। फिर मुंशी ने कहा, सुनो भाग्यवान, आज मैं बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि यह आखिरी चोरी है। मुंशी की पत्नी कहती है, अच्छा जी, कहाँ चोरी करने जाओगे? फिर मुंशी कहता है, शर्मा जी के यहाँ। आज उनके घर शादी है ना, आज बहुत सारा सोना और आभूषण वहाँ मेरे इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाऊंगा और सोना चांदी लेकर वापस आ जाऊंगा। मुंशी की पत्नी उदास होते हुए कहती है, क्या फायदा इस सोने चांदी का? पिछली बार जो तुमने सोने का हार चुराया था वो पहनने में भी नहीं आया। न जाने कितने सोने चांदी के आभूषण मैं केवल देखकर उन्हें वापस संदूक में रख देती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने यह आभूषण पहनते हुए मुझे देख लिया तो आफत हो जाएगी। फिर मुंशी कहता है, अरे भाग्यवान, नहीं नहीं, बहुत जल्दी तुम इन सभी आभूषणों को खुलेआम पहनोगी, क्योंकि इस चोरी के बाद हम इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएंगे। और वैसे भी किसी चोर को ज्यादा देर तक किसी भी जगह पर नहीं ठहरना चाहिए। यह बात मेरे गुरु ने मुझसे कही थी। फिर मुंशी कहता है, चलो अब मैं गुरु के नाम लेकर चलता हूँ और अच्छे से चोरी करता हूँ। हे चोर देवता, यह चोरी अच्छे से करवाना और मुझे आशीर्वाद देना कि मैं ढेर सारा सोना चांदी लेकर आ सकूं। मुंशी को जाता हुआ देखकर उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनो, संभल कर जाना और चोरी करते हुए पकड़े मत जाना। थोड़ी देर छुपते छुपते मुंशी शर्मा जी के घर पहुंच गया। वह अपने तेज दिमाग से घर में बिना आवाज किए प्रवेश कर गया। फिर उसने देखा कि शर्मा और शर्मा जी की पत्नी दोनों सो रहे हैं, लेकिन मुंशी को शर्मा जी की एक आदत का पता नहीं था कि शर्मा जी रात में कई बार नींद में चलते हैं और गाना गाते हैं। मुंशी अपनी चोरी का काम शुरू कर देता है। जैसे ही वह बर्तनों को समेटने की कोशिश करता है और शर्मा जी नींद में चलते हुए और गाना गुनगुनाते हुए मुंशी की तरफ आते हैं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया है। यह सब सुनकर मुंशी को लगा कि शर्मा जी को पता चल गया है, या फिर उन्हें किसी ने खबर दे दी होगी कि मुंशी आज उन्हीं के घर चोरी करने वाला है। मुंशी यह सब सुनकर अपना काम बंद कर देता है और बिना आवाज किए कहीं छुप जाता है। फिर शर्मा जी की पत्नी उन्हें आवाज लगाती है, अजी कहाँ चले गए? इतने में शर्मा जी की नींद खुल जाती है और वे वापस बिस्तर पर जाकर लेट गए। फिर मुंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शर्मा जी सोए या फिर जाग रहे हैं। फिर मुंशी कुछ देर इंतजार करता है। इतने में खर्राटों की आवाज कमरे से गूंजने लगती है। मुंशी को लगता है कि अब ये दोनों सो चुके हैं। दोनों को सोता हुआ पाकर वह अपना काम फिर से शुरू कर देता है। वह कमरे में रखे संदूक के पास जाता है और उसे खोलता है। इतने में फिर से शर्मा जी नींद में उठते हैं और गाना गाते हैं, देख लिया देख लिया, मैंने तुम्हें संदूक खोलते हुए देख लिया। यह सुनकर मुंशी के तो होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि इस बार तो शर्मा जी ने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन शर्मा जी तो नींद में चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी पत्नी वापस उन्हें आवाज लगाती है, अरे कहाँ चले गए? वापस से शर्मा जी की नींद खुलती है और वह वापस से बिस्तर पर जाकर लेट गए। मुंशी कहता है, यह शर्मा जी ना मुझे ठीक से चोरी भी नहीं करने देंगे। यह मेरी आखिरी चोरी है। अगर मैंने इस चोरी को सही से नहीं किया तो मेरे चोर देवता मुझसे रूठ जाएंगे, और अगर मैं चोरी करके घर वापस नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे चप्पल से मारेगी। नहीं नहीं, मुझे ये चोरी करनी ही होगी। वह संदूक को उलट पुलट कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सोने की थाली और लोटे पर पड़ती है। वह संदूक को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। तभी शर्मा जी नींद में चलते हुए गुनगुनाते हैं, पकड़ लिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर मुंशी के माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। वह पास ही रखे एक लाल रंग की धोती को लपेट लेता है।
धोती को वह इस तरह लपेटता है मानो वह कोई स्त्री हो। इस बार शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वह खड़ी होती है और शर्मा जी को लाने के लिए कमरे से बाहर आती है। वह देखती है कि शर्मा जी नींद में उस स्त्री के पीछे चल रहे थे। यह देखकर शर्मा जी की पत्नी कहती है, हाय रे, यह सौतन रात में नींद में चलने का तो बहाना है। गाने गुनगुना कर इसके पीछे भाग रहे हैं। यह शब्द सुनकर शर्मा जी नींद से उठ गए और देखते हैं कि उनके सामने एक लाल साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी है। शर्मा जी की पत्नी डंडा लेकर उस स्त्री और शर्मा जी के पीछे पीछे भागती है। तभी मुंशी की लाल साड़ी उतर जाती है और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इसे देखकर शर्मा जी और शर्मा जी की पत्नी दोनों पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? यह सवाल सुनकर मुंशी अपने तेज दिमाग को घुमाते हुए कहता है, मैं तो वर्मा जी के घर जा रहा था, पता नहीं शर्मा जी के घर कैसे आ गया। यह सुनकर शर्मा जी को गुस्सा आया और उसने मुंशी की गर्दन को पकड़ लिया और कहा, सही सही बताओ तुम कहाँ से आए हो। मुंशी ने एक ही बार में सब कुछ उगल दिया। उसने कहा, मैं चोर हूँ और मैं आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन कुछ चुरा ही नहीं पाया क्योंकि पूरी रात तुमने परेशान जो किया था। यह सुनते ही शर्मा जी गुस्सा करते हुए बोले, अच्छा तुम चोर हो, रुको मैं पूरे गांव वालों को अभी बुलाकर यहाँ इकट्ठा करता हूँ और फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। यह सुनकर मुंशी के होश उड़ जाते हैं और मुंशी हाथ जोड़ते हुए शर्मा जी की पत्नी से कहता है, भाभी जी आप ही समझाइए ना इनको, कुछ चुराया तो नहीं मैंने और अब तो मैं आपके सामने भी हूँ, मुझसे गलती हुई है और अब मैं इस गांव में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुंशी की भोली सूरत देखकर शर्मा जी की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, यह आदमी सच कह रहा है, चोर है तो क्या हुआ, उसने कुछ चुराया तो है ही नहीं, रहने दो, छोड़ दो इसे। फिर शर्मा जी की पत्नी चोर से बोली, सुन चोर, तूने इतनी मेहनत की लेकिन तू कुछ भी नहीं चुरा पाया, एक काम कर, यह लाल साड़ी ही लेता जा। मुंशी बिना कुछ बोले लाल साड़ी लेकर चला गया। इसके बाद शर्मा और शर्मा जी की पत्नी दोनों सोने के लिए चले गए। उधर मुंशी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मुंशी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर वह चोर और उसकी पत्नी वह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।